सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तुलसी बाबा जी को राम जी की चोरी पता चल गई, इसीलिए बाबा ने पता लगाया कि राम ने धनुहा नहीं तोड़ा, तोड़ा किसने, तो लक्ष्मण भैया से जानकारी मिल पाई है। आओ, कुछ भक्तजनों की इच्छा राम गाने की भी थी, जो कि कैसेट के माध्यम से ये पुष्प वाटिका बंसी रहस्य और राम गाने की भी कथा आप लोग सुने हैं, जो कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से भी आप सभी दर्शकगण सुन रहे हैं। विश्वामित्र जी महाराज जब राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुरी पहुंचे थे, विस्तार से आप लोग चैनल के माध्यम से देखिए, सुनिएगा। मुख्य मुख्य बातें कि धनुहा राम ने नहीं तोड़ा, फिर तोड़ा किसने, और राम जी का गुप्त नाम यानी असली नाम है क्या। पहली बात तो यह है कि जब जानकी मैया पुष्प वाटिका में पहुंची, सिर्फ इसलिए जानकी मैया पुष्प वाटिका को गई थी कि देख आवे असली वाले राम है कि उनका कोई नाम लेके घूम रहा है। और जानकी जब पुष्प वाटिका आई असली नकली देखने, तो वहां आते ही आते इतना भटक गई, काहे के देख कर राम जी को जनक नंदनी, और बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। राधे राधे, बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। अब सखियों में बातचीत हो रही है, बोली पहली सखी जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। सखियां कह रही क्या बढ़िया जुगुल जोड़ी है, बोली पहली सखी जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर, पर धनु से कैसे तोड़ेंगे कोमल कुमर। मन में शंका बनी की बनी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। बाग में बस खड़ी
राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियां लड़ी लड़ी रह गई, राम देखे सिया और सिया राम को। जरा देर ठहरो राम हो, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के नहीं है, अभी हमने बोलिए बोलिए देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। अब राम जी जब चलने लगे, लक्ष्मण भैया को बता दिया कि तात जनक तनया यहाँ सोई, धनुष यज्ञ यह कारण होई। राम जी थोड़ा हटे, अब सीता जी सखियों से कह रही बहना राम कहाँ गए कि पता नहीं। सीता ने कहा हम जो देखने आई थी वो तो भी देखा नहीं। क्यों? क्योंकि भय विलोचन चारु चंचल मनो सकुच निम तजो दिगंचल। और सीता देखने आई थी कि असली राम है या नकली। तो एक बार फिर सखियों ने कहा बहना उधर झांको, देखो वो खड़े हैं। तब सीता जी ने देखा है तो असली राम, लेकिन इनके मन में ये टेंशन बन गई कि इनका नाम असली वाला राम तो है नहीं, पहचान है ब्रह्म की। कैसे? मोर पंख सिर सोहतनी के, मोरे पंख सिर सोहतनी के। मोर पंख सिर सोहतनी के। मोरे पंख सिर सोहतनी के। मोर पंख सिर सोहतनी के। मोर पंख सिर सोहतनी के। गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। राम हरे हरे सिया राम, राम हरे हरे सिया मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। देखिए ये मोर पंख जो है भगवान श्री राम ने भी धारण किया है, और मोर पंख जो है भगवान कृष्ण ने तो धारण किया ही है, और भगवान श्री राम ने भी धारण किया है। आखिर क्यों? अपना ये राष्ट्रीय पक्षी मोर जो है ये भोगी नहीं बल्कि योगी है, मोर पक्षी। और ब्रह्म भी भोगी नहीं बल्कि योगी है, इसलिए ये ब्रह्म का सूचक, ब्रह्म की पहचान मोर पंख है। और इसकी भी एक कथा हमने बहुत पहले आप लोगों तक भेजी थी कैसेट के माध्यम से, और हमारे YouTube चैनल पे भी ये मोर मोरनी की कथा मिलेगी, जिसके लगभग दर्शक 2 करोड़ के ऊपर है। सज्जनों, तो सीता जी ने मोर पंख तो देख लिया राम जी के,
सर पे। लेकिन अब सीता जी को टेंशन बनी कि राम जी ये हैं तो असली, लेकिन असली वाला नाम इनका राम तो है नहीं। सुनो, ये तो उपनाम था राम जी का, और सीता जी राम जी की नहीं थी। तो इसीलिए राम जी चले गए। सीता कहती है सखियों एक बार मंदिर फिर चलो। सखिया कहती है मंदिर में तो पूजा कर चुकी, अब दोबारा काहे चलोगी। सीता जी ने सोचा कि जो मन में हमारे शंका है उसका उत्तर देने वाला कोई नहीं, अंदर की बात माँ ही जान सकती है। माँ तो माँ है। इसलिए कि गई भवानी भवने बहोरी, माता जी के मंदिर को जानकी जी दोबारा गई। और पहले पूजा जल्दी जल्दी हो गई थी क्योंकि बगिया भी जाना था, और अब शंका का समाधान करना है तो मंदिर में प्रार्थना करती हैं, हे मैया कृपा करो। जय जय गिरवराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जनिंदा में दुदगाता, नहीं तवाद मध्य वसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। माता गौरा विचार करने लगी, सीता तुम अब क्या चाहती हो। अरे अब है थोड़ी देर पहले का मांगे रहो हमसे कि पूजा की अधिक अनुरागा। माँ से मांगा क्या था सीता ने कि निज अनुरूप सुभग पर मांगा, निज अनुरूप पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग पर मांगा, निज अनुरूप सुभगवर मांगा, निज अनुरूप। पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अब गौरा जी सोच रही हैं क्या बतावें, सीता गोरी है राम सांवले हैं, कैसे क्या इनको हम दे वरदान। आखिर में सीता जी ने पॉइंट की बात कह दी। क्या कहा, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। माँ मोर मनोरथ जान हुनी के, बसो सदा और पुर सब ही के। माँ आप सबके हृदय में रहती हो तो हमारे हृदय में हो, तो हमारे दिल की बात जानती हो। तब माता गौरा समझ गए तुम्हारे दिल में ये कई बात है कि राम असली वाले हैं कि नहीं हैं। तब माता गौरा जी ने सीता जी को राम जी का असली वाला नाम बताया। क्या है राम जी का असली नाम, और ये नाम पूरी रामायण में पढ़िएगा। विशेष आवश्यकता पड़ने पे ही ये नाम लिखा है बाबा ने, और ये नाम विशेष विशेष लोगों को ही मालूम था। कि प्रेम विवज बई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। आवाज आई, सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। और बिटिया चिंता ना करो, इनका नाम उपनाम है राम, असली नाम वह है जिनके लिए तुम आई हो धरातल पे। क्या है नाम, माँ ने बताया कि मन जाहे राजो मिले, सोई बरो सहज सुंदर सामर। मन जाहे राजो मिले, सोई बर सहज सुंदर सामर।
यही भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित ही हर सियली तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चली है तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर। बोलो अम्बे मैया की। जय हो। माता जी ने बताया कि मन जाहि राचो मिले सोवर सहज सुंदर सामरो, और इन्हन के असली नाम है करुणा निधान। राम जी का असली नाम गुप्त नाम करुणा निधान है, और रामायण में जहां विशेष जरूरत पड़ी वहीं लिखा है ये नाम। एक बार कब प्रयोग किया गया, जब हनुमान जी लंका को गए हैं, माँ जानकी परेशान, तो हनुमान जी ने अंगूठी डाल दिया। अब अंगूठी लिए जानकी जी और परेशान, अंगूठी कौन लाया है? हनुमान जी आगे, हम लाए हैं। सीता ने कहा तुम बंदर वो नर कैसे मिल गए? तुम झूठे हो। हनुमान जी बोले मैया के रामदूत मैं, हरे माँ तू जानकी। और विश्वास ना हो तो कहो कसम खाई जाए, कहीं की कसम खाई हो तो का बोले? सत्य शपथ करुणा निधान की। तब सीता समझ गई यू कि हमरे अलावा यू नाम कोई जनते ना रहा, क्योंकि गौरी मैया हमें बताई नहीं मंदिर में, और तुम वही नाम लिए हो, यानी तुम उन्हें के भेजे हुए हो। और सीता जी राम की थोड़ा ही है, सीता जी किसकी हैं? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय। हाँ लिख देते बाबा, अतिशय प्रिय भगवान राम की, नहीं लिखा, क्योंकि अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बोलो करुणा निधान भगवान की। जय हो। करुणा निधान रुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ जगत के दाता है। जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है, जगत के दाता है। हे श्री भगवान रुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। श्री भगवान रुआ जगत के दाता है। श्री भगवान रउआ जगत के दाता है। बोलो करुणा निधान भगवान की। जय हो। तो ये रहा राम जी का गुप्त नाम करुणा निधान। और सुनो, राम का नाम हुआ है धनुहा, राम ने नहीं तोड़ा था। क्योंकि धनुहा तोड़ा किसने? राम जी जब धनुहा के करीब पहुंच गए, भोले बाबा भी आए, तो कहा था राम जी इसको तोड़ो, महात्मा दधीच कल्याण करो। राम जी की हिम्मत ना पड़ी। सीता जी अटारी पे हैं, और वहां बड़ी प्रार्थना चल रही थी लंबी लंबी। कोई कहता भोले बाबा तुमरो धनुहा टूट जाए तुम जाने हो, कोई कहा माता जी तुम जाने हो, कोई कहा गणेश भगवान तुम जाने हो। सीता जी ने धनुष से डायरेक्ट प्रार्थना किया था कि धनुष महाराज बहुत दिन तुम्हार हम पूजा कीन है। हाँ कहा जब मेरे राघव तुम्हें हाथ लगावे तो तुम दो टुकड़े हो जाना। ये राज की बात जाना किसने? लोग कहते राम ने धनुहा तोड़ा, लेकिन राम ने धनुहा कहाँ तोड़ा? राम जी जैसे हाथ लगाए तो धनुहा अपने आप दो टुकड़े बन गया। ये बात किसने जाना? ये बात जाना लक्ष्मण भैया ने। और कब ये बात लिखी है रामायण में? जब परशुराम जी बिगड़ रहे थे राम जी पर। एक बार जयकारा लगाओ जोर से,
बोलो परशुराम भगवान की। जय हो। और आज जो है आप सभी देशवासियों को परशुराम जी के प्राकट्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये अवतारी पुरुष परशुराम भगवान ब्राह्मण कुलभूषण आज्ञाकारी यदि कोई बालक हुआ है, पिता का आज्ञाकारी यदि कोई बालक हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वीर परशुराम हुए हैं। उनके इतना बड़ा आज्ञाकारी कोई बालक धरती पे हुआ ही नहीं। हाँ, अब आज का मैंने बताया ना माहौल देखो। अब जेठ आने वाला है, जेठ के जितने मंगल होंगे खूब भक्ताएं लोग करेंगे, रोडो जाम करे हैं सरबत सरबत। और मंगल के अलावा हनुमान जी को चले जाइए। अरे रोड जाम करे के अलावा बेहतर है कि गांव में जितनी गरीब बस्ती है वहां जाके शरबत पिया दो तो का नहीं हो हनुमान कृपा कि रोडे जाम करे कृपा हुई। और एक महीना आता है सावन का, सावन में कांवर वाला सिस्टम चला है, खाए 250 ग्राम भांग, रोड जाम करे पड़े, तले कोई आवा पीछे सीताराम कह गो। और यदि पूछा जाए ये कांवर क्यों चढ़ाई जाती है शिव जी को, वैसे लिखा तो ये है कि जो चतुर्मासा यानी 4 महीना बरसात के होते हैं, 4 महीना, इन महीनों में गंगा जी को छोड़ करके बाकी सभी नदियां जो है रजस्वला रहती हैं। लेकिन जौन देखो तो कौनो नदी से न भरे जात भोले बाबा जल चढ़ाओ। केवल गंगा जल के अलावा वर्षा ऋतु के 4 महीने जो हैं, 4 महीने केवल गंगा जल के अलावा और कोई जल शिव जी को समर्पण नहीं करना चाहिए। कांवर वाली प्रथा जो है, पहली कांवर परशुराम जी ने ही चढ़ाई थी प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि ये इतने आज्ञाकारी थे अपने बाप के कि पिता के कहने पर एक बार ऐसा हुआ ना, इनके पिता जमदग्नि जो थे अपनी पत्नी रेणुका से कहे कि जल ले आओ। रेणुका गई वहां कहीं जल जीवों का जल क्रीड़ा देखते देखते समय वहीं लग गया। जब लेट पहुंची जमदग्नि नाराज हुए, इतनी देर तुमने लगा दी, बच्चों बाकी बच्चा क्या है, मार डालो अपनी मां को। कोई नहीं उठा। परशुराम जी आए गए, पिताजी कहा है बड़ा मूड खराब है। जमदग्नि ने कहा परशुराम उठाओ फरसा और अपनी माँ का और अपने भाइयों का सबका सर काट दो। परशुराम ने कहा जो आ गया पिताजी। और उठा के फरसा सटा साट, और जब सब फिट हो गए जमदग्नि प्रसन्न हुए, बेटा परशुराम मांग लो वरदान, हम बहुत प्रसन्न हैं। परशुराम बोले दोगे जो मांगूंगा? हाँ हाँ बिल्कुल मांगो। तो परशुराम ने कहा वरदान हमें यही दे दो कि हमारे भाई लोग जिंदा हो जाएं, हमारी माता जिंदा हो जाए। अभी सपने में ना कब हो जान पाए कि हम इनका कत्ल किया रहा है। जमदग्नि बोले वाह रे बेटा, आज्ञाकारी तो धन्य है, मतलब आज्ञा का पालन भी हो गया, माता जिंदा भी हो गई, लेकिन पाप तो पाप होता है ना। तो प्रायश्चित करने के लिए पहली कांवर परशुराम जी ने चढ़ाया था, इससे मात्र दोष ना लगे। अब वो फैशन बना है, डीजे जा रहा झम 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 खाए भांग। यहाँ तक कि हम कुछ कांवरियों को देखें, कांवर कांधे पे हो खड़े चाट पकौड़े धमक रहे ठेला पर। हाँ वाह रे वाह। भक्ति थोड़ी देर के लिए करिए लेकिन भाव से करिए। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, और भाव से हमको भजो तो भव से बेड़ा पार है। तो आज परशुराम जयंती यानी परशुराम जी का प्राकट्य दिवस है। आप सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार उच्च स्वर में और जयकारा लगाइए, बोलो परशुराम भगवान की जय हो। भगवान के जो भी अवतार हुए हैं उसमें एक अवतार परशुराम जी का भी है। खैर अभी राम गौना भी कहना है। तो परशुराम जी जब राम जी पे क्रोधित हुए
तब लक्ष्मण भैया समझ लिए कि अब मामला गंभीर है, तो काहे ना असली बात बाबा को बताए दे। तो लक्ष्मण कहते हैं, ए बाबा रुको, हमारे भैया पे इतना काहे तुम गर्मी दिखा रहे हो? हाँ, गलती भैया की खुद है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपनी नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हों में पेरा जाता है। भाई ने मीठे शब्द कहे तो और क्रोध चढ़ आया है। ये सबसे पहले बोल पड़े इसलिए चोर ठहराया है। बाबा हम कसम खा जाएं, बड़े भैया पे गुस्सा ना करो, धनुहा इन्होंने नहीं तोड़ा। फिर कैसे टूटा? कहा हमने देखा कि बड़े भैया ने जैसे धनुष में हाथ लगाया, छुवते टूटे रघुपति ही न दोषु। ये लक्ष्मण भैया समझ लिए थे कि धनुहा कैसे टूटा, केवल राम का नाम हुआ था। क्योंकि धनुहा से माता जानकी जी ने इतनी प्रार्थना की कि मेरे राघव हाथ लगावे तो 2 टुकड़े हो जाना। अब इसीलिए लक्ष्मण कहते हैं, महाराज छुवत टूट रघुपति ना दोषु। खैर जब बात ज्यादा बढ़ी, परशुराम ने कहा तुम्हें मार देंगे, तो राम जी ने वही गुप्त वाली बात बताई, अंदर वाली बात, कि महाराज जी यदि फरसा मारना तो फरसे का भी चिन्ह उसी जगह पड़ना चाहिए जहां पे पुराना वाला निशान अभी बना है। कौन पुराना निशान? ये ब्राह्मणे की ताकत थी कि भगवान की छाती पे लात मारी न। जब कहा महाराज उसी जगह निशान बनना चाहिए जहां पुराना वाला है, तब लिखा है कि सुन मृद गूढ़ वचन रघुबर के, यानी वो गूढ़ वचन जब प्रभु ने सुना, तब परशुराम के अंदर के पट खुले और कहा राम रमापति कर धन ले हो, खैचो मिटे मोर संदेहो। और देर चाप आपे चढ़ गए परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी तपस्या है चले गए। आइए भोले बाबा देवी पार्वती जी को ये पावन कथा सुना रहे हैं। राम विवाह की कथा सुनाया और विवाह के बाद में भोले बाबा ने देवी पार्वती को सुनाया कर्म फल, यानी जो विधि कर्म में लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। सती बिंदा का श्राप सत्य हुआ, वन में सीता हरण हुआ और सीता हरण के बाद में भगवान श्री राम हनुमान जी के माध्यम से जानकी जी की खोज करवाते हैं। लंका पे चढ़ाई हुई, रावण का वध हुआ। रावण वध होने के बाद प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण भैया को भेजा। विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया। अब प्रभु श्री राम 14 वर्षों के बाद जब वापस अयोध्या आए, आज अयोध्या में आनंद ही आनंद है। और सबसे ज्यादा खुशी किसको है? श्री हनुमान जी महाराज को। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। आज मंगलवार भी है तो थोड़ी चर्चा उनकी भी इसी साथ साथ में हो रही है। भगवान श्री राम जब राजा बने हैं तो भैया सब लाए लाए के गिफ्ट दे रहे थे। कोई कुछ दिया, कोई कुछ दिया। हाँ, विभीषण ने एक बड़ा सुंदर रत्न जड़ित हीरे का हार दिया, तो राम जी उस हार को सीता जी को दे दिया। सीता ने देखा हनुमान जी पासे में बैठे हैं, सीता ने हनुमान जी को दे दिया। अब हनुमान जी वो माला लेके घुमाए, नहीं समझ में आवा तो एक एक दाना दबाए रहे। विभीषण ने सोचा आज बंदर से पाला पड़ गया, देखो क्या हो। आखिर में विभीषण बोले पड़े, ये फल नहीं है, हनुमान ये कीमती हार है। हनुमान जी बोले देखो भैया हम पे नाराज ना हो, हमको कीमत से कुछ लेना देना नहीं है। हमरे काम की वो चीज है ही नहीं जिसमें सीताराम ना हो। तो माला देखे हम इधर उधर घुमाए, समझ में नहीं आवा
तो दाना फोड़ फोड़ इसलिए देख रहे हैं कि कौने मूंगा के अंदर सीताराम बैठे हैं। तो विभीषण बोले तुम तो बड़े रघुवर के भगत होगा, तुम्हारे अंदर राम है। हनुमान जी ने कहा यह बात आज तक हम सोचबे न किए, आज देखब जरूर। कहते हैं ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आओ सब लोग बोलिएगा कि तेरे जैसा राम भगत और कोई हुआ न होगा मतवाला। और एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात के खातिर राधे राधे। फाड़ दिखा डाला। हाँ तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मतवाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। आज अवध की शोभा लगती स्वर्ग लोक से भी न्यारी। 14 बरसों बाद राम के राज तिलक की तैयारी। आज अवध की शोभा लगती स्वर्ग लोक से भी न्यारी। 14 बरसों बाद राम के राज तिलक की तैयारी। अरे हनुमत के दिल से मत पूछो, हनुमत के दिल से मत पूछो, नाच रहा बजरंग बाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मतवाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। क्या हुआ है? रतन जड़ित हीरे का हार जब लंकापति ने नजर किया। राम ने आभूषण समझा तो सीता जी की ओर दिया। सीता ने हनुमत को दे दिया, सीता ने हनुमत को दे दिया। इसे पहन मेरे लाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। हार हाथ में लेके हनुमत घुमा घुमा कर देख रहे। नहीं समझ में जब आया तो फोड़ फोड़ कर देख रहे। लंकापति मन में घबराया। विभीषण हे लंकापति मन में घबराया। पड़ा है बंदर से पाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। यह एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मतवाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। अब भैया क्या हुआ? लंकापति का धीरज टूटा, क्रोध की भड़क उठी ज्वाला। और भरी सभा में बोल पड़ा, क्या पागल हो अंजनी लाला। ए हनुमान, हार की मुट्ठी तोड़ दिया। ए हार की मुट्ठी तोड़ दिया, क्या
जोड़कर हनुमत बोले हमको कीमत से क्या काम, मेरे काम की चीज नहीं वो जिसमें ना हो सीताराम। और राम नजर ना इसमें आया, राम नजर ना इसमें आया, इसीलिए तो तोड़ डाला। एक जरा सी बात की खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। हाँ तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मत वाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। तब विभीषण कहते हैं यदि उस माले में राम नहीं क्या तुम्हारे अंदर राम है। इतनी बात सुनी हनुमत की बोल उठा लंका वाला। तेरे में क्या राम रमा है भरी सभा में कह डाला। तब क्या हुआ चीर के सीना फिर हनुमत ने। जय हो बोलिए बालाजी महाराज की। जय हो। चीर के सीना तब हनुमत ने राम का दर्श करा डाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मत वाला। एक जरा सी बात के खातिर फाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। तेरे जैसा राम भगत कोई हुआ न होगा मत वाला। एक जरा सी बात के खातिर फाड़ दिखा डाला। एक जरा सी बात के खातिर सीना फाड़ दिखा डाला। चला दे तेरा नाम तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के हे जरा देर ठहरो जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। आप प्रभु श्री राम सभी को विदा करने लगे। अंगद तुम जाओ, सुग्रीव तुम जाओ, जामवंत तुम जाओ। तो जामवंत को तो नहीं रहे घमंड, और घमंड कब होने की गड़बड़ हो जाएगी। जामवंत बोले सरकार जब आपने वामन का रूप बनाया तब मैंने आपकी परिक्रमा की थी, और लंका में इतने मैंने मारे योद्धा, लेकिन हमारे हाथों की खजली अब नहीं मिटी। तो राम जी ने कहा ठीक है, तो तुम्हारी खजली द्वापर युग में जब हम कन्हैया बन के आएंगे तब अपने आप मिटाएंगे। चलो जाओ। सब चले गए। अब हनुमान जी महाराज खड़े हैं, सोच रहे हैं कि एक बार प्रभु हमसे कहे हनुमान तुम हो जाओ, तब हम जवाब दें कि महाराज तुमरे चक्कर में घर मकान छोड़न, महतारी बाप छोड़न, अपने सगे भाई छोड़न। हनुमान जी 6 भाई थे, सुनो। हनुमान जी सगे 6 भाई थे, और इनके जो 5 भाई हैं उनके सबके बीबी बच्चे हैं। हनुमान जी के लिए लोग कहते हैं हनुमान जी शादी नहीं किए, ब्रह्मचारी थे। अरे नहीं भैया, हनुमान जी का विवाह हो रहा था, 3 भावर पड़ी थी, मंडप से भाग गए थे। और रामायण उठा के देखिएगा, रामायण में हनुमान जी महाराज एक बच्चे के बाप हैं।
हनुमान जी के भैया के नाम का है मकरध्वज। पातालपुरी में जो अहिरावण था, अहिरावण का द्वारपाल हनुमान जी का बेटा था जिसका नाम है मकरध्वज। अब ये कथा हुआ था हमारा नेपाल साइड में, राम कथा, अहिरावण वध की हम कथा सुनाए। एक भाई साहब आए, देखो हर क्वालिटी के लोग होते हैं समाज में। एक भाई साहब आए, बोले पंडित जी आपने कल कथा में बताया था कि हनुमान के पसीने से लड़का हो गया। हम कहा हो गया, केला का पसीने से लड़का हो ही जा। तो हम कहा लिखा है तो मान लो, कहीं लिखे का तो मामे में मिली लिख के पढ़े लागा तो कहा माना। तो हम कहा जब हम तुमका मनाए ना पाए तो हम सीतापुर जिला कथावाचक बेकार। हम कहा गर्मी के सीजन में कपड़े पहनना और केवल 2 महीना, अरे 2 महीना छोड़ो, 1 महीना स्नान न करो और जौन कपड़ा पहने तो बराबर पहने रहे, उतारे ना। तो का बोले तब तो महाराज सब पसीना में हमरे चलो चलुआ पैदा हो जाए। तो हम कहा जब तुम्हारे पसीने में चलो चलुआ पैदा हो जा तो उनके पसीने में लड़का होगा, कोई बड़ी बात करना है। हाँ यह बात तो हो सकती। और फिर हनुमान जी महाराज बंदर कहाँ थे? 11वें रुद्र, 11वें रुद्र। अभी शायद 2-3 दिन पहले फोन आया था किसी का, पंडित जी शंका है। हमने कहा क्या शंका है? कहीं कब हनुमान जी के बेटा पैदा हुआ, कब हनुमान जी से युद्ध करने लगा इतने जल्दी। तो हम कहा उनको कहा तुम बंदर से गिनती किए होगा या अपनी तुलना कर रहे हो? आपका बच्चा कहो साल भर में कायदे से चले न सीख पावे, और देखो गैया का बच्चा 2 घंटा बाद कहो पैपे न करो, इतना तड़का तड़का घूमत, उनकी गिनती इनसे। हाँ यूं तो खैर है, अवतारी है, समझ में आएगी। तो हनुमान जी महाराज एक बेटे के बाप हैं। खैर हनुमान जी महाराज कहीं नहीं गए, अयोध्या में ही थे। कुछ लीलाएं ऐसी हनुमान जी महाराज करते हैं, माता को परेशान किया भोजन करने के चक्कर में। एक दिन की बात है कि सीता जी के भाई साहब आए, विदा करा ले गए। सीता जी के भाई साहब का नाम था लक्ष्मी निधि। और जब भाई साहब विदा करा ले गए, अब हनुमान जी इनका अच्छो न लगे यहाँ अयोध्या में। एक दिन प्रधान जी आएंगे राम जी का मिले। कौन प्रधान? वहां की अदालत में जो बैठा है प्रधान, जिसका नाम है करम। मैंने बताया था जैसा करोगे वैसा भरोगे। करम आया और कहता है राम जी जल्दी जाके सीता जी को विदा कराए के लाओ, उनको सजा देनी है। राम जी बोले का भैया हम होंगे न छोड़ी हो। तो करम ने कहा प्रधानी तुम्हें हमका दिए हो और तुमका छोड़ दे, मान लो गड़बड़ करबे हम दोबारा न मिली तब सजा देंगे। सीता जी की गलती क्या थी? एक चिड़िया को सीता ने पिंजरे में बंद किया था। गई थी एक बार जानकी जी पुष्प वाटिका, तो एक डाल पे 2 पक्षी बैठे थे, आपस में बात चल रही कि देखो लड़कियां इनमें एक सीता है और सीता का राम के साथ विवाह होगा, वन में सीता हरण होगा। सीता को बुरा लगा, बहेलिए से कहा पक्षी पकड़ो। नर उड़ गया, मादा पकड़ा गया। सीता ने चिड़िया को पिंजरे में बंद किया। चिड़िया रो रही है, जानकी हमें छोड़ दो, हमें जाना है पिया के पास, मेरे पेट में बच्चे पल रहे हैं। सीता जी निर्दयी बन गई, नहीं छोड़ा। तब चिड़िया ने श्राप दिया, सीता जब तुम भी गर्भवती होगी तो तुमको भी अपने पिया से अलग रहना पड़ेगा। मर गए दोनों। और वही दोनों पक्षी अयोध्या में आकर के जन्म लेते हैं धोबी और धोबन के रूप में। तो करम कहता है राम सीता जी को विदा कराए करके लाओ, उनको सजा देनी। वो दोनों व्याकुल हैं बदला ले विद के। तब लक्ष्मण भैया बोले बड़े भैया अब वो तो होना ही है, जो विधि कर्म में लिखा विधाता, तो ना हो चलो यह बहाने गौना हो जाए और विदा करे लाई चल के। अब राम जी करे लगे तैयारी, अब हम सब लोग चलने वाले हैं जनकपुर।
जब राम जी की तैयारी हनुमान जी ने देखा, अच्छा देखो आप लोग कथा सुनने आए हो यहां, दूसरे हिसाब की तैयारी है सबकी। और मान लो लहरपुर जाओ तो दूसरी तैयारी, मामा हो आ जाओ, फूफा हो आ जाओ, दूसरी तैयारी, और ससुराल जाओ क्या कहना, स्पेशल तैयारी हो तो सबकी हो। हमने देखा है लोग पड़ोसित कहा जूता देहो 2 दिन का, काहे कहें ससुराल जवैया, अब ठंडी है कहीं का कोट देहो 4 दिन का, काहे ससुराल में सारे की शादी, ससुराल की स्पेशल तैयारी। अच्छा एक चीज और आप लोग थोड़ा विचार करना कि ससुराल से अटैच जितने रिश्ते हैं, ससुराल से अटैच जितने रिश्ते हैं, हर एक रिश्ते में 7 शब्द पहले है, सबसे पहले 7 शब्द। जैसे ससुराल, एक बात और थोड़ी बता दें, ससुराल कब तक है, जले जिंदा सास ससुर, जले जिंदा सास ससुर तले समझो ससुराल, और सास ससुर ना हो तो वहां रह जाते हैं रार। बगे सास ससुर वाली ससुराल मिठाई का डब्बा ले जाइ हो तो चाय पी हो, और छूछे पहुंच जाइ हो, लड़काएं हैं फूफा नमस्ते, कहो तो चाय बनवाई, तो याग नहीं कहबे करे रहा दियो, तो रुके हो कि चले जाइ हो, तो याग नहीं कहबे करे चले जाओ यार, हम तो कहते फूफा निकल जाओ, अब कब हो, ऐसी हुई है सेवा। 7 शब्द काहे जुड़ा है, ससुराल, ससुर, सास, सार, सारी, सरहद, साढ़ू, सढ़वाइन, सब में सा लगा है। अब वही के आगे आओ, सारे लड़का कहें सरौता, साढ़ू लड़का कहें सढ़ौता, मतलब सा भी लगा है यदि तो इसमें भी रहस्य है। अब राम जी की स्पेशल तैयारी देखें हनुमान जी, प्रभु कहाँ, राम बोले भैया हम ससुराल जा रहे हैं, हनुमान बोले हम भी चले, राम बोले तुम तो मेरे प्राण हो हनुमान चलो, और हनुमान जी वैसे नीके रहे तैयारी करें तो और नीक लागेला, और करके तैयारी हनुमान जी एक राउंड लगाई ने जो धक चारों तरफ, कुछ लड़का है आ जाओ कल, जब को मेहमानी जई हैं तो बढ़िया सूट बूट डाट के एक राउंड मोहल्ले में जरूर मरे, मोहल्ला वाले देख ले कौने फोकस हम जा रहे हैं, और मोबाइल हम कहो सिम कार्डो न हो, मोबाइल डेढ़ हाथ तो जरूर हाथ में होई। हाँ अब हनुमान जी महाराज जब राउंड मारने गए तो 2-4 हजार बंदर पीछे पीछे, कहा हनुमान कहाँ, हनुमान बोले ससुराल जा रहे हैं, बंदर बोले हम भी चले, हनुमान जी बोले चलो भैया गौने का मामला जितने ज्यादा हो जाओ उतने बढ़िया। ए भैया कईयों क्वालिटी बंदर, कुछ लाल मुंह वाले बंदर, कुछ करिया मुंह वाले बंदर, कुछ हुक्कू बंदर, कुछ चिट्टू बंदर। हनुमान जी ने, राम जी ने देखा कहाँ कहाँ फौज, सारे बंदर बोले हम लोग ससुराल जा रहे हैं, कहे कि आपकी, लक्ष्मण बोले हाँ भैया इनका जरूर ले चले, हुआ इज्जत है हम बड़ी, और बंदर कत्ते सीधे हो हियो है, और ही एक बंदर न समझ में हो तो हर गांव तीरथ देख ले, अजमा लाल मुंह वाले बहुतों सीधे हो ना कुछ तो अपन ठीने झीक रहे हैं। राम बोले तुम लोग नहीं जाओगे, सारे बंदर आए, हनुमान जी मेरी यात्रा कैंसिल। हनुमान जी ने कहा प्रभु जी से कहो वो समदर्शी हैं ले जरूर चलेंगे। हनुमान जी आए सरकार आप समदर्शी हैं? बोले हाँ। समदर्शी का मतलब कहा सबको बराबर देखने वाला। वो सारे बंदर बोले वारे समदर्शी प्रभु, हमसे कहा तो रहा देव बंदर हो, हनुमान कत्ता नहीं उनका कहे ले जा। तब राम जी बोले ये बताओ तुमका उपाय को बतावा, कहे बताए हनुमान जी। तो राम बोले हनुमान ने कहे तो चलो। हाँ सारे बंदर आए, हनुमान जी अब आप ही सब हमारा हो, जज हो, वकील हो, जो कुछ हो आप ही हो, प्रभु लिए चलो।
हनुमान जी बोले चल सकते हो, लेकिन भैया ससुराल का मामला है, तुम हो बंदर। बंदर बोले तुम कितना सुंदर हो, तुम तो सबसे बूढ़ वाले हो। हनुमान बोले चलो, लेकिन भैया ससुराल है, बहुत हिसाब से रहना होगा। तो सारे बंदर बोले हम लोग कसम खाते हैं, जितना तुम कहोगे उतना ही कहूंगा, और जितना तुम करोगे उतना ही करूंगा। एडवांस कुछ हो पे न करे जो कुछ सही हो। सुनो भैया, चले गौ नहा। जैसे पहुंचे जनकपुरी, अब मिथिला वाले लोग देख रहे हैं, बुलाए गिलात पड़ोसन चलो हो, वो गौना ले आए हैं, झारा झार बंदर लाए, बड़ी भीड़ लगी। अब हनुमान जी तने पेट खोजवाई, पड़ोसी के नहीं करार कर रहा है, जौन करे तो करो, कौन खजवा, सब चालू। अब भीड़ और बढ़े लगी। हनुमान जी तने काने वहां चला दी तो सब कान, और भीड़ बढ़ गई। समझ में नहीं आओ तो हुई का रहा। अब धीरे धीरे नंबर आ गया भोजन प्रसादी का, पत्तल पड़ गए, पंगत बैठ गई। और भोजन मटेरियल का रहा भैया, कटहल की सब्जी और पूड़ी। अब एक बात बताइए, जो होशियार माता है तो कटहल का बीजा जो है छील के बना देती हैं, और बाकी गांव घर में वो ऐसे भर दे हैं बटले। अब कटहल की सब्जी की बिया अगर जो बहुत ही तकदीर नीक हो तो नीके नीके काम बनी। पहली बात एक हाथे काम नहीं बनी, बन जाई। बिया छीले में लगे हैं दोनों हाथ। और वो कटहल की बिया की कुछ आन है, एक बार कूदत जरूर। हनुमान जी बिया छील रहे हैं, वो होगा कूद। पड़ोसी कन करार का रहा, कहीं जौन करे तौन करो, कहीं बिया खुदा कहीं खुदा। वो कहा था हमारे भाई ना, कहीं वही मत लेके खुदा दे, नहीं मार डरे जी हो। अब बिया के चक्कर में इधर उधर शुरू। लक्ष्मण भैया ने देखा, बड़े भैया और बुला लो 4-6 हजार, देखो कितनी इज्जत बनाए रहे। राम जी ने देखा, हनुमान मानो नहीं। हनुमान बोले अय बंदरों, बंदर बोले अय बंदरों। हनुमान बोले दिमाग खराब, बंदर बोले दिमाग खराब। हनुमान बोले हो पूरे बंदर, बंदर बोले हो पूरे बंदर। अब जनकपुर में और भीड़ बढ़ गई। तब हनुमान जी को याद आया कि करार यह रहे, जो उन कहबे वह कही है। हनुमान जी साइलेंट, तो सारे बंदर चुप। अब जनकपुर की नारी लेके बैठी ढोलक दे लागी गारी। तनी देर चलो मिथिला नगर। ये गारी काहे गाई जाती जानते हो? एक बूढ़ी अम्मा से हमने पूछा गारी काहे गाई जाती भैया? हम कहें भैया इसको सगुन बनावा जा। हम कहा सगुन गारी क्या कोई सगुन होत? राम राम जपो, इतने बड़ा सगुन कौन? सगुन ना है, या सब हमारे माताओं बहनों की है बुद्धिमानी। तनी बात बता दे, देखो अपने हिंदू समाज में पहले हो परीक्षा, ठीक है, तिलक फलदान, बारात आवे पहले नाश्ता पानी कराओ, बाद हो दोबारा चार, फिर दुल्हा जाए मड़े के नीचे, परछन होए, गारी होए, ब्याह में बाजा बंधाए जाए। ये सब का है? ये हमरे तुमरे पुरखन के रहे बुद्धिमानी। हाँ, पुराने समय में यहाँ पंडित जी और नाव ठाकुर 2 लोग जा रहे हैं, रिश्ता देखा है। बेटे महतारी बताएं लड़का ठीक है, हम देख आए। बिटिया मम्मी के जीव नायपुर, कहीं पंडित आदमी नीक नीक खवाए के दिन हुए हुआ, दक्षिणा पाएगे उनकी गावे लगे। तो अपने लड़के से कहीं तुम चले जाओ, ठीक हो लड़का, कुछ पैसा दे दो, जान लो बड़ी इच्छा हो गई। फिर बिटिया मम्मी अपने पति से कहीं जिंदगी भर का रिश्ता बने, तुम हो जाओ, और लड़का पसंद हो तो थारा कपड़ा सब दे दे, देखिया जन है तिलक आवा, यहू देखिए आए। अब कहा है गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस, स्कूल, और तब बरातें कहाँ रुकती रहे बूढ़े लोग जानते हैं। गांव के बहुत दूर जो होता रहे बगिया हुआ, बारात रोकी गए। अरे बारात आ गए, नाश्ता पानी में काहे पैसा खराब करो, सीधे खाना खवाओ ना। बिटिया की मम्मी कहें खाना न जाए बगिया, अब दुल्हा हम ना देखे हो सके तो हमें ना पास कह दी तो तले पानी नहीं पिया दो।
पानी पियाई। कहने अब हम जाए थे बगिया के दुल्हा देख आई। तो बेटी के बाप कहीं बगिया तुम न जाए ना, सब हंसी है मेहमान कहे बगिया कहीं रहे, दुल्हा ही बुला दे आप। कैसे कहीं बहाना बनाओ, दोबारा चार जने से कहीं कंडा बार लो और दुल्हा के लेवाई लाओ। कंडा काहे बारी के ले जाए रात, कहीं दुल्हा के संग हम जो नलाए बलाए होई वो बतेला देखे के बगिए में रह जाए। एक ही बद के कंडा बारी के ले जाए रात। दुल्हा आवा, अब बेटी की मम्मी कहीं मोहल्ले भर की सब रहे, काकी दादी सब कहीं, तभी जनरेटर ना रहे पुराने जमाने में, कहीं ना अंधेर हो गो तींगुर लागत पता नहीं दुल्हा कान हो कि नहीं। तो बड़ी बुआ कहीं ना बहन हमको व्यवस्था बनाए दे आप, एक थरियम 7-5 बत्ती बारी धरिन, कहीं मतलब भरे को जेरो है देखैया जन है आरती हो तो तुम दुल्हा के कान नाक सब चेक कर लो। दुल्हा खड़ा चेकअप करा रहा, 9 धरिन दोबारा 4, कहीं है ठीक है। तो मोहल्ले वाली खड़ी ना कहीं हम कैसे देखा, तो ये जो बहुत पैदा होते रहे तब, तो एक जनी दुल्हा के मारिन जो, तो दुल्हा सोचे कहो जो आँखी कान ना कहो नाकम बैठ जा, तो दुल्हा नाक कान बचावे के चक्कर हम जैसी वो मुंह घुमावे वैसी बेटे की मम्मी वो उजेरो देखा में बतेला आरता, यह उजेरो में देखा समझ नहीं है ठीक होगा दोबारा 4। दुल्हा चेकअप, थोड़ी बुद्धिमानी खाना खाए देख लो, हम बता चुके हैं। दुल्हा कहला पिताजी दुआरे खाना खाए के चले हो, गांव बाहर रुके हो और जेवर कोई साफ कर दे तब। तो दुल्हा के बाप के नहीं कोई पाड़ आदमी रोकब, और बरात हम कौन पाड़ हो तो हम बता चुके हैं। सबसे मजबूत कौन, जीजा हाँ पहले रहे बहनोई, फिर हो गए जीजा, अब शहर में यहाँ हो गए जीजू। अब 2022 है, लिख लो हमारे बात, अब वही जीजू है, 2030 तक ये जूजू सीधे कहे जे, बदल रहा है जमाना। ये ज्यादा पाड़ हो और इनकी ठोस पहचान आके हो, तुम्हारे गांव बारात आवे तुम्हें पता लगावा कि दुल्हा के जीजा कहाँ है, अत्ते पता लगा ले हो कौन बराती बगैर खाना खाए गुस्सम घूम रहा है। ठोस पहचान है जीजा के, स्पेशल खाना खाई है ना, जूना इसे ऐठे घूमे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय है। श्रोताओं, अब दुल्हा के पिताजी कहे लगे बेटा तुम हो हमारा दामाद और उनके द्वारे खाई हो तो तुम्हारी इज्जत रहना जाए, तुम बगिए में खाए हो। अत्तेम जीजा खुश हो गए, यो ना सोचन के द्वार उठा दे से लीपा पोता जाते हैं, हुआ इज्जत ना है, बगिया में ऊपर ऊपर खरारा लाग हुआ बड़ी इज्जत। अब आ जाओ, बाजा काहे बंधाए जात भी आए हम, बाजा काहे बंधाए जात, बाजा बंधावे कारण यो कि मान लो दुल्हा को ही रही अटहार, पहली भावर हो भैया बप्पे के भय, अत्तम कोई रहे जो काम सम है कहीं छी, और जहां छी करिस तो संकक भूत हो, 2-4 जने कहीं बच्ची समझे छींक भाई देखो का हो ना कुछ हो तो कुछ हो है। तो हमारा तुम्हारा पुरखा बंधाई लाए बाजा, अब बाजा वाला से कहीं जब अटहर हो तो अत्ती जो तुम भर भर काटे हो है, कोई चाहे छींके चाहे खांसे कोई को सुनाए न दे, एक ही बद के बाजा बंधाए जाते रहे। अब आ जाओ गारी, बहुत ठोस ठोस बातें बताई रहे। गारी काहे गाई जाती, सगुन बद के नाए, देखो बुद्धिमानी इनकी, कहीं ऐसा है 10 लोग भोजन करिए 20 लोग, कोई कहे नमक ज्यादा कोई कहे मिर्चा ज्यादा, तैते जैसे पंगत बैठे और लड़के बैठे ढोलक हंसी मजाक शुरू, तो नमक चाहे ज्यादा हो चाहे कम, खवैया बैठे कहे 2-4 इंचों निकलो यहाँ पे, एक ही बद के गारी गाई जाती रहे। और गारी का मतलब मान लो कोई परिवार में कोई बदनामी वाली घटना घट जाए, वह बात दबी पड़ी हो, पुरानी बात उखाड़ देना, वही रहा गारी। तब बहुत समय परिवर्तित हो चुका है, तब तो ऐसा सिस्टम था कि जही के रिश्ते में गरिया वाला जो होता रहा वह गरिया उतरा है। अब तो रिश्ता नाता कोई नहीं है, आए गयो नंबर में तो आए गयो, और गारी बिना भाव। एक बार को हम सुना रहा है कोई माताएं गा रही रहा है
तुमका सांप तो तैया काटे, तुमका बिच्छी कुच्छी नोचे, तुमका डसे कालिया नाग बरतियो मरी ना के हो। हम कहा भगवान सरस्वती ने इनकी सबकी जवाना न बैठी हो। ऐसी बातें करे का फायदा। आइए हम लोग थोड़ा जनकपुर चलेंगे, गाड़ी हो रही है। अच्छा, गाड़ी के पहले एक बात और बता देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात, ध्यान रखना। अब तो सवेरे बारात जाते हैं, सांझे की वापसी हो जात, तब बारातें बहुत दिन रुकती रहे, 3 दिन 5 दिन 7 दिन 11 दिन। राम जी की बारात कितने दिन रुकी रहा है? पूरे 74 दिन। 74 दिन टिकी बराता, तब हूं प्रेम नहीं हृदय समाता। ये त्रेता की बात बता रहा हूं। 74 दिन बारात काहे रुकी गई? तब लोगन के खान पान बढ़िया रहा, और जब खान पान बढ़िया रहा तो दिल दिमाग भी बढ़िया था। और आजकल 74 दिन रुके हो बारात तुम, 74 घंटा न रोक पाई हो बारात। और ना मानो रोकाओ तो 74 घंटे में 74 बाराती न मार डाले जाए तो हम क्या बताएं। हाँ, दिन भरे वाले में तो 2-4 पाए जाए, डर सीसी पे जाते, और नागिन डांध के चक्कर हम फिट हो गए आई जाते। हाँ, हम देखा है आजकल बारात, वो नए नए लड़का के ना नगीना बजाओ। अब उनका नगीना शुरू, भैया फट दस्ती को ना मुहम्मा दबाई, और दस्ती को ना मुहम्मा दबाई समझो बेन बाजे और नागिन ना लौटे। नए नए कपड़ा पहले देखें, बेन बाज रही, भन्नत घूर हो जाए, गलियार फटत पहुड़ जाए। अब पापा नोट लुटा रहे हैं, वाह रे वाह समाज। अब तो लगन में कोई ब्याह ना हो पावत। लगन मान लो बनी है रात के यहाँ 12 बजे से 2 बजे तक होते है भांगड़ा। ब्याह कहाँ होत? ब्याह हो एक नंबर आओ भरारे 6 बजे, और जैसे दुल्हा पहुंचा तो तनुक याग 2 मंत्र में काम रहा, तो पूरा मंत्र लग डालते कैमरा वाले, पूजा यही करे ना देते कैमरा वाले। जहाँ पंडित जी कहिन गौरी गणेश से तिलक लगाओ, और तिलक लगा जाए कैमरा का पंडित हाथ वैसे रखे हो। अब गौरी गणेश से तिलक ना, बस मुंह फैला है तो फैला, पहले पोज देने हो, पूजा हो चाहे न हो, पोज के चक्कर में ऐसा बर्बाद कर डालते रहा खुआ। और तनिक तनिक बचावा तो दुल्हा पापा कहा तो पंडित तन जल्दी जल्दी करो, बस हुआ जाएगा, वो बोलोरो हुआ जाए, हो गई शादी। तब विवाह होते थे विधान से। मुख्य बात विवाह की एक और बता दें, 7-5 वचन, विवाह की ठोस बात, 7-5 वचन, 2-4 वचन आज की कथा में हम बता रहे हैं। मैं लिखित गारंटी दे सकता हूं, मरे के नीचे वाले जो 7-5 वचन होते हैं, आज भी यदि पति पत्नी दोनों लोग 7-5 वचन माने तो गारंटी हम लेते हैं कि तुम्हारे घर से कभी लक्ष्मी चुक नहीं सकती, और घर पे कोई आकस्मिक घटना घट नहीं सकती। मगर कब? मरे के नीचे वाले 7-5 वचन दोनों लोग मानो, पति पत्नी। कैसे? पहले दुल्हन दुल्हा के दहीने लायक बैठारी जात रही, तो पति ने कहा तुम हमारी बामांगिनी बनो। ये बामांगिनी कब बनती है? ऐसे नहीं बामांगिनी हो जाती। कहा पति ने कि तुम हमारी बामांगिनी बनो, तो पत्नी कहे लगी बामांगिनी जब बनबो, हमारी 7 बातें मनी हो तब। तो राम जी ने कहा तुम्हारी जो 7 माने तो 5 तुम हो मनी हो। कहीं ठीक? तो मरे के नीचे वाले 7-5 वचन आजो मानव शुरू कर दो। देखो जिनके भी आए वचन बताए गए हो तो उन लोग मानो, और ना बताए गए हो तो आजू कथम जानो, और जानो तब हो, ना मानो तब हो दानो। फिर कथा सुने फायदा का? यही तो कथा से मिलता है। 2-3 वचन हम बताए दें, और ज्यादा ना 3 महीना मान के देख लियो, फायदा हो तो आगे मानो, नुकसान कोई हो ना जो हमरे ना रिपोर्ट करी हो। कौन कौन से वचन? कि मांगे वचन है 7, वैसे नारी का स्थान चारों तरफ है, आगे नारी, पीछे नारी, दाएं नारी, बाएं नारी। सफर में आगे नारी, सफर में इनका आगे रखो। लेकिन देहात में समस्या देखो, अनपढ़ समाज
देहात में जो बेचारी आगे आगे चले लागे, मोहल्ले वाले कहा देखो कोरात जा रही। हाँ, समस्या यह भारी नहीं तो चाहिए सफर में आगे नारी और समर में पीछे नारी। लड़ाई झगड़ा में यह पीछे रखो, लड़ाई में जो आगे आएंगे तो परले हो जाए, मार हो जा रहा हो लेकर लाठी निकल वही आगे खड़ी, तुम कहा हमारे कसम तुम जाए हो ना, तले वो पीछे धर से लाठी रद फैल गए। सफर में पीछे और कथा सुनने में, हवन करने में, दान पुण्य करने में, यज्ञ करने में दाहिने इनका स्थान दिया गया है। और बामांगिनी कब बनी है? जब हम तुम 7 वचन माने तब। 2-3 वचन मुख्य मुख्य बता दें कि मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरे नाथ, और भोजनशाला का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ। इमरजेंसी हो तब तो चाहे जहां खा पियो, नहीं तो वास्तव में देखा जाए तो पत्नी जो है ना, देवियां, ये लोग अन्नपूर्णा हैं। तुम न मानो हम मानते हैं। काहे अन्नपूर्णा है? ये चाहे तो घर का अन्न पूरा, ये चाहे तो नाई पूरा। अब की गेहूं खंदा के भर दो ढेरिया, कह दो खरीदूंगा नहीं 1 साल, और उनकी नजर तनिक टेढ़ी हो जाए, 2 महीना बाद लेके झोरा भागो कसरीगंज सलारपुर। 24 घंटा घर में तो रही हो नहीं, जय है गेहूं खेत में भर के झोरा पहुंचाई दुकान, चोरी माल आधे माल बिकत। 20 ग्राहक बिटिया 10 के भय काले हो, कहीं कमला पसंद देव फट से जुरी कबू नहीं जुरी। ये अन्नपूर्णा है। भोजनशाला का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ, इससे बरकत होती है। दूसरा वचन सुन लो कि दुख सुख में सहचरी बनाकर लेना मेरी राय, और 11 हो जाते हैं कब जब एक एक मिल जाए। यानी बराबर में एक एक लिख दो तो कई हो 11। यानी पति और पत्नी दुख सुख में सहचरी बनाकर, यदि तुमका कोई सुख है, कहीं फायदा हुआ है लंबा, अपनी पत्नी का नंबर डाल दो, देखो आज वो इतना फायदा हुआ है, वो बड़ा खुश हो गई। और यदि कोई दुख है वह अपनी पत्नी के साथ साझा करो। तन मुसीबत कोई फाट पड़ी, कोई लंबा नुकसान होगा, घर में ना बताई, लेके मुसवा मार फाँक लिए, मर गए चले गए, कहिका बिगाड़े हो, और घर में बताई दियो। आपद काल पर रखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। सुख है तो पत्नी को बताओ, दुख है वह बताओ। एक बात और बता दें बहुत महत्वपूर्ण, फिर गार्डियन वाली बात हो है। ये महत्वपूर्ण बात कौन माने हो? इन लोगों ने ये वचन मांगा क्या कि मेरी देख रेख में रखना धन संपत्ति आगार, और सारा आय व्यय हो मेरी सम्मति के अनुसार। यानी रुपया पैसा हमारी निगरानी में रखियो, रुपया पैसा इनकी जानकारी में रखियो। हाँ, अब कुछ लोग कहते ठीक सुनायो महाराज, ये जान पाओ साफ कह दे, याद है, या तो आदत है हमारी माताओं की, 500 रखे दो, दूसरे दिन मांगो 450 पैसा। और एक बात बता दें, अनुभव कर लियो, तुम्हारे पैसा तुम्हारे काम आई है, ये तुम्हारी जेब चुराई है जरूर, और वो पैसा वही दिन तुम्हारे काम आई जब कहूं गल्ली ना होई, बैंक बंद, एटीएम सर्वर डाउन, मोहल्ले मांगो, गांव मांगो, जब कहूं तो पैसा ना मिला है तो घर में जाओ, तन रुपया लाओ 100, तो का कहे हम कहा चले, हमका पैदा करी दे, का बिगड़े हो ना, बिगड़े हो सब बिगड़ जाइए। वो जितने झंझना उतने तुम प्यार से, अरे कहूँ धरे धरे हो लाओ, कहीं धरे कहा हुए बता दे रहा तुम तो ले ले राम कसम खा जाए, हमारे चवन्नी नहीं, बिगड़े हो ना। का करो, जौने बक्सा में, अलमारी में, ब्रीफकेस में इनके कपड़ा रखे हो खोल दो, और जौन साड़ी बहुत कायदे से रखी हो एकदम फ्रेश झमाझम, वही का चुप्पे निकालो और ऐसे ऐसे हलाए दो,
नई करेंसी निकली खटाखट, नई नोटें धरी हुई हैं। तब कहा कहे तुम कहते रहो है ना, ये कहाँ से रखे तो कहाँ गए हैं? वो पीली भी तो मौसिया 5 के दे गे रहे धरे ले लो तो के हमका दे दे हो। और कुछ माताएं कहिए देखा वही नचो वही पतो के रहे, अच्छा ले लो दे दे हो। बताओ तुम्हारे पैसा तुम्हारे काम तो आ रहा है, का बिगड़ जी है? साइकिल के 2 पहिया, मोटरसाइकिल 2 पहिया, ऐसे हमार तुम्हार सबकी गृहस्थी रूपी गाड़ी है, वो के 2 पहिया है। कौन कौन? 1 पहिया पति, 1 पहिया पत्नी। और जह के घर की गाड़ी दोनों पहिया ठीक हुई है, वही की गाड़ी देख लो झमाझम चलते हुई। और जो पहियन में गड़बड़ी, 1 पहिया खाते है कमला पसंद, 2 पहिया दबंग 2 जुड़ी कबहू नहीं। वह गाड़ी हमेशा झक्कर झई हम चले हैं, बढ़िया नहीं चले हैं। इसलिए गृहस्थी रूपी गाड़ी यदि ठीक चलाना है तो दोनों पहिया ठीक रखो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। अब थोड़ी देर हम लोग चलेंगे जनकपुर। जौनार की पहले गाड़ी हो जाए और फिर राम कलेवा भी होना है भाई। देखो अपने अपने रिश्ते से गाड़ी हो रही थी वहां। मैंने बताया कि गाड़ी का मतलब यही है कि घटना घटी हो कोई बदनामी वाली, उसको ओपन करना। और अपने अपने रिश्ते से ही सब गाड़ी दे रही हैं। जनक जी की कितनी रानी है? 108। तो वही गरिया रही है राम जी की मम्मी का है, वही है समधीन। और जनक जी की बहुरिया सिद्ध कुमारी, वह गाड़ी दे थे राम जी की बहनी का है, वह है सरहज राम जी की। और राम जी के बहन थी जिसका नाम था शांता श्रृंगी, इसको भी आई थी। ए भैया ये लोग गाड़ी दे रही और वह भीड़ में एक बूढ़ी दादी बैठी, बूढ़ी अम्मा। वो गरियौती को गिना रहा है, सुर मिलौती रहा है। एक बात बताई लेकिन बात ये कि है ना, तुम लोग अपनक न सोचो, जो दक्षिणा लाई हो घुमाए ले जाए आखिरी के दिन है, चढ़ाए तो भजन दिया। माताओं में एक आदत और होती है, एक लोग गीत शुरू कर दें और जिनका जर पले कुछ नहीं मालूम हो, वो क्या करती है कान पे हाथ धरे हैं, मर झूम झाम के रख दे, बीच बीच हूँ ऐस कर दे हैं कि समझ ले कि गाय हम हो रहे हैं। तब बूढ़ी अम्मा हूँ कर रही रहे, किसी ने देखा कि हूँ न करो तुम कोई गरियाओ। तो बूढ़ा के बिटिया मुहम्मा दांत नहीं, राम कहो फाम निगरत हम गरियाई कहे का कोई गरिया वाला है नहीं, कोई गरिया। तो इनका कोई ना, इनका देखा हनुमान जी। हाँ गरियान कह गरियान हनुमान की नानी रिश्ता है। चलो जनकपुर है कि देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी। सभी लोग तालियों की सेवा दीजिएगा। बोलो रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी, रामचंद्र दशरथ के भैया तुम हो पई हो गारी। तुम्हारी माता कौशल्या को, तुम्हारी माता कौशल्या को अग्नि दे उछल डारी, देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी। अब भैया सरहज बोली, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन सुन लो गारी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन सुन लो गारी। राम जी
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन सुन लो गारी। अरे तुम्हारी बहिनी शांता को, तुम्हारी बहिनी शांता को ले गए जटाधारी। रघुवर को गारी जनकपुर की नारी, रघुवर को गारी जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी। अब बूढ़ी अम्मा बोली, हनुमान अंजनी के लाला। हनुमान जी बैठे थे खड़े भे, बस हमरो नाव ना आवे, हम पहले पहले आए। लक्ष्मण बोले अघाय लो ससुरारे में, तुम हो बैठो। हनुमान अंजनी के लाला, तुम हो पई हो गारी। हनुमान अंजनी के लाला, तुम हो पई हो गारी। अरे तुम्हारी नानी अहिल्या को, तुम्हारी नानी अहिल्या को, अरे इंद्रदेव छल डारी। देवे रघुवर को गारी जनकपुर की नारी, देवे रघुवर को गारी। 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 बोलो भक्त भगवान की। जय हो। और जहाँ पे समाज होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सबकी पसंद हो। हमार कथा कोई नहीं लागत, कोई नहीं लागत। हम तो कहते भैया ये तो पसंद अपनी अपनी। अब यह कथा हो रही का जरूरी है कि सब गांव खुश ही हुई हैं। बहुत लोग कहते हैं कहाँ इतने महंगे में फंस गए ये सब जने, नौटंकी कराई नहीं होती, बढ़िया झर हुआ। हाँ, पसंद अपनी अपनी है। आही गारी हुआ, राम जी का बढ़िया लगी, धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं। लक्ष्मण के बढ़िया लगी, धीरे वो भरत शत्रुघ्न सब धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं। और दो लोगन गारी बढ़िया नहीं लगी, लक्ष्मण और हनुमान। लक्ष्मण बोल पड़े, बस बंद करो ढोलक, 2 पैसे पूरी खवाए उतने समय शुरू हो। राम बोले लक्ष्मण बैठ जाओ, इनका मौका है, गरियावे दियो। लक्ष्मण कहें गरियावे, हमें गरियावे, आप गरियावे। हनुमान की नानी का बिगाड़ी। हनुमान जी रोवे लग, सरकार यू जनते नानी नंबर है तो हम ससुरा नहीं होते। लक्ष्मण बोले हनुमान जी हमका बड़ा खराब लाग तुम्हारी नानी गारी भाई। हनुमान बोले तुम्हें चुप्पे हो जाओ भाई तो भाई। लक्ष्मण बोले लेकिन यू समझ में आवा ना है हनुमान, तुम्हारी नानी गरिया इसको। हनुमान बोले कहा चाहत हो तुम, अयोध्या चली विदा करा के आयो तुम। लक्ष्मण बोले हम चाहे थे यू एक गाड़ी परमिशन प्रभु जी से बनवा ले, वो हम गरियाए दे, नानी वाला बदला पूरा। हनुमान बोले नानी ना तुम अब ले हो ना, अब परमिशन ही बनाई है, जरूर जिंदगी में इनसे मांगे तो कुछ हन नहीं। प्रभु हमें मानते हो। राम बोले तुम मेरे प्राण हो। हनुमान बोले तो एक गाड़ी गरिया ले दो। राम बोले को गरिया है। हनुमान बोले लक्ष्मण से गिरवा दो। राम बोले हनुमान ठीक है, लक्ष्मण पावर बढ़िया लगायो, सुनो ज्यादा ना गरिया, एक गाड़ी दियो। वहां कब ये लोग गरियावे तब। अब हनुमान जी बैठे सोच रहे भगवान याग दाएं गरियाए देती, नानी वाला बदला हो जाए। अत्ते में एक बड़ी अम्मा आई गई, बहनी हमें ढोल लो, हम कहो के दे। यूँ बताओ सब अयोध्या के रहे। दूसरी बूढ़ी बोली है अयोध्या के बंदरवा पता नहीं कौन कहा। हनुमान बोले शुरू हो जाओ लक्ष्मण। लक्ष्मण बोले बंदर तो है हो, अम्मा गारी कहा भाई। कहा बिटिया अयोध्या में नई बात भाई जाने हो। हनुमान बोले सब जने चुप पे रहो, अयोध्या में नई बात सुनो। ना जानन बताओ। कहने अयोध्या में एक नई बात कहा, कहने अयोध्या में आदमी लोग हो चाहे न हो, लड़का बच्चा तब हो जाए जो तुम का कहते हो। कहीं कहित ना चार जने ये बैठे, ना वीर से होते ना बलबीर से होते। अरे अवधपुरी माँ लड़का देखो खीर से होते।
हाँ खीर से होते अपने प्रेम लड़का देखो खीर से होते, हाँ खीर से होते। अवधपुरी में लड़के देखो खीर से होते हाँ खीर से होते अपने प्रेम लड़का देखो खीर से होते, हाँ खीर से होते। ना वीर से ना बलबीर से अयोध्या में होत खीर से चारों जने खीरे के रहे। हनुमान जी का मिला मौका। हनुमान जी बोले लक्ष्मण हमारी नानी गारी भाई कोई बात नहीं, लेकिन तुम मेरे बाप के जो हम आज जाने। लक्ष्मण बोले चुप पे रहो। हनुमान बोले के लक्ष्मण हम कह रहे तुम्हारे बाप दशरथ हुए लेकिन तुम बिना बाप के हो। लक्ष्मण बोले कहा चाहत। हनुमान बोले परमिशन बनवान गरियाओ ना। लक्ष्मण बोले बंद करो ढोलक, अयोध्या बड़ी खराब है ना। जनकपुर में कौन दूध धावा। अरे एक बूढ़ी बिगड़ गई हमारे जनकपुर में खीर से नहीं पैदा हो। लक्ष्मण बोले हनुमान जनकपुर की नई बात जाने हो। हनुमान बोले भैया हम पहले पहले हम ना जाना। बूढ़ा कहते बेटिया ढोल न बजाओ, सुन लो अपने होगी नई बात सुन लो, बताओ। लक्ष्मण बोले हमारे वहां बाप की जरूरत नहीं है, माँ की जरूरत है। और सुनो हनुमान जनकपुरी में हिया ना पापा की जरूरत ना मम्मी की जरूरत, हिया प्याटम ना आवत। हनुमान कहीं तो पैदा कैसे होत। लक्ष्मण कहीं सुनो कि ना माता ने जाई ना गर्भों में आई। अरे जनकपुरी में भौजी धरती पार के आई, चुका फोड़ के आई। जनकपुरी में भाभी धरती पार के आई। जरा देर ठहरो भगवान तमन्ना यही है, अभी हम अभी हमने जी भर के देखा। अरे भैया हमारे वहां खेतों में अनाज पैदा होते हैं, हिया तो खेतन में बिटिया। जत्ती लोग सीता जी का जन्म देखी न वही तो मुहमा हाथ लगाए भन्नस पूर्वस रहे पछुए घूम गई जाए का तो कैसे मान लो। और जौनी जनती ना रहे वही बूढ़ी पूछती है अम्मा ये का बताओ। तो बूढ़ा का कहते चुप पे बैठो सीता कहते पैदा भाई रहे। राम बोले माताओं गीत और गाओ। लक्ष्मण बोले हाँ हाँ वही तो भौजी कथा बतावा। और अब की गरियाओ भैंस वाली कथा सुनाई। दो चार बूढ़ी लोग ढोल के पहुंचन कहीं तुम लोग मुंह दिखौली रही हो ना हम जाए नहीं का है कोई भैंस वाली कथा देख चुकी रहे। वाल्मीकि रामायण में पढ़िएगा महाराज जनक जी का पहला विवाह। सुनैना जो है ना सुनैना ये जनक जी का जंगल में मिली रहे भैंस के रूप। हाँ लक्ष्मण बोले अब की गाड़ी दे हो तो भैंस वाली कथा हुई। तो कुछ माताएं कहे कुछ तो चली गई और कुछ बैठी। क्यों गावा बजाओ तो इन लोगों ने पेट जल्दी भरता ही नहीं। खाना न मिले गावे दे दियो और पेट काहे में भरे। ये लोग निस्वार्थ सेवा रखती हैं। देवी गीत इनके सुन ले अपनी ताए कुछ नहीं मंगी है। पूरी रात गई है अपनी ताए कुछ नहीं मंगी है। देवी जी से मंगी है कह की बद अंधरा की आंखें कोरी काया निर्धन का माया अब बांझने पुत्र। पूरे गीत इनके सुन के देखा अपने लिए कुछ मंगती ना यह लिया गया इतने पेट नहीं भर पाओ। लेकिन भाई बड़ी दयालु होती है माताएं। बोलो गोविंद भगवान की। कुछ माताएं कहती हैं कि अब गारी न दियो ने भैंस वाली कथा हुई है तो तनी तारीफ इनकी कर दो तो भैंस वाली कथा न हो। अरे राम जी पेटो ना जन कोई डारे राम पेटो ना जन कोई डारे राम पेटो ना जन कोई डारे जन कोई डारो हाँ जन कोई डारो जन कोई डारो
डार्यो बने पर टोना जन कोई डार्यो बने पर जहो जन कोई डार्यो बने पर टोना जन कोई डार्यो माता सिया जी की जो है सुनैना जो है सुनैना सखी जो है सुनैना जो है सुनना सखी जो है सुनना माता सिया जी की जो है सुनैना अरे अपने नयन संभारो अपने नयन संभारो राम पे टोना जन कोई डार्यो बने पर टोना जन कोई डार्यो राम पे टोना जन कोई डार्यो जन कोई डार्यो जन कोई डार्यो हाँ जन कोई डार्यो राम पे टोना जय हो राम पे टोना जन कोई डार्यो टोना बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो राम जी ने कहा माताओं दूसरे गीत गाओ जनकपुर की नारी बोली गावे की तो इच्छा बहुत रही लेकिन छुटकाए ना गावे दे तो राम जी ने कहा कि जिनका इच्छा हो अधूरी उनकी इच्छा करिबे पूरी कब जब छोटे भैया को बड़े भैया बनाए तब इसीलिए द्वापर में छोटे भैया लक्ष्मण बने हैं बलराम बड़े भैया और बड़े भैया राम द्वापर में बने हैं श्याम और जिनकी इच्छा रह गया अधूरी वो सबे जनकपुर की नारी द्वापर युग में बनती हैं गोपियां जिनके साथ में भगवान कान्हा ने रास रचाया था बोलो गोविंद भगवान की जय हो राम लक्ष्मण हुआ भेज दे थोड़ा राम कलेव हो जाए उसके बाद में हम लोग थोड़ा बीरज की होली भी करेंगे जय श्री राम राम बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो बहुत बढ़िया राम लक्ष्मण की जोड़ी देखो सब बच्चों ने तैयार किया सब बच्चे ही बच्चे हैं बड़ा सुंदर स्वरूप है भाव के साथ में और जिन माँ बहनों को अपना जो भी राम जी को दान पुण्य में समर्पित करना वो करेंगे बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो बोलिए सच्चे दरबार की जय हो जय बोलो सीताराम नाम महाराज की जय हो मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए सभी भक्त गुनगुनाएंगे
और आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हर निहाल सखिया और चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया और निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल राधे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हाँ निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया से समरी मोरिया कुंडल सोहे कनवा से समन मोरिया कुंडल सोहे कनवा जय हो से समरी मोरिया कुंडल सोहे कनवा से समन सोहे कनवा और कार्य कार्य कजरा रे जुल्मी नयनवा कार्य कार्य कजरा रे जुल्मी नयनवा ताली बजाइए सभी लोग कार्य कार्य कजरा रे जुल्मी नयनवा कार्य कर कजरा रे जुल्मी नयनवा लाल चंदन सोह इनके भाल सखिया लाल चंदन सोह इनके भाल सखिया हरे रे भाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हाँ निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की और सिया जी को भी पधारिए यही बात में भाई आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो निहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान है श्यामल श्यामल गोरे चढ़िया जहान है श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान है श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान है अखिया न देखली सुनी ना भैया कान है जुग जुग ओ जुग जुग जोड़ी जीवे बेमिसाल सखिया बेमिसाल
कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। वाह, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। हाँ निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया जय हो। चारों दूल्हा में बड़का कमाल। चारों दूल्हा में हो। बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हाँ निहाल सखिया जय हो। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। और गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन देख देख दुल्हा जी की सामरी सुरतिया, देख देख दुल्हा जी की सांवरी सूरतिया। बाल वृद्ध नारी नर सब हैं बेहाल सखिया, हाँ बेहाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हाँ निहाल सखिया जय हो। दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। जेकर लागे जोगी मुनि जप तप कइले, जेकर लागे जोगी से मोर मिथिला में भाई पाहुन बन के अइले। आज लोढ़ा से सकाई इनके गाल सखिया, हरे रे गाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में जय हो। बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हाँ निहाल सखिया चारों दूल्हा में जय हो। बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हाँ निहाल सखिया जय हो। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलो सच्चे दरबार की। जय हो। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने संपूर्ण श्री राम कथा देवी पार्वती जी को श्रवणपान कराई है। सभी भक्तजन भाव के साथ में एक बार मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए भाव से बोलिएगा।
बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। जय हो। और वही श्री श्याम जो कभी त्रेता में राम के रूप में थे, वही द्वापर में श्री श्याम के रूप में आए हैं। जनकपुर की नारी जिनकी इच्छाएं रह गई थी अधूरी, वो इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रभु जी श्याम के रूप में आए हैं। बोलो राम कृष्ण लाल की। जय हो। श्री अवध बिहारी लाल की। जय हो। जय श्री श्याम सीताराम। भगवान श्री राम अयोध्या में आनंद ले रहे हैं। अब इनको अयोध्या में ही रहने देंगे। एक बार भाव के साथ में धीरे धीरे जय सिया राम। राधे राधे। जय जय सीताराम। और सज्जनों, बस थोड़ी सी बात और फिर अभी हम लोग ब्रिज का भी थोड़ा आनंद लाभ लेंगे। कि प्रभु बड़े हैं मैं हूं छोटी। भगवान श्री राम धनुष का खंडन करने के बाद जब खड़े हुए, सीता जी सखियों के साथ जयमाल लेकर के जब आई, तो राम जी थोड़ा बड़े हैं और सिया जी थोड़ा छोटी हैं। सिया जी खड़े खड़े सोच रही हैं कि प्रभु बड़े हैं मैं हूं छोटी, कैसे हार गले में डालूं। प्रभु बड़े हैं मैं हूँ छोटी, जय हो। कैसे हार गले में डालूं। प्रभु बड़े हैं मैं हूं छोटी, कैसे हार गले में डालूं। प्रभु बड़े हैं मैं हूँ छोटी, हो। कैसे हार गले में डालूं। सोचे सिया हाँ तड़पे जिया, हार कैसे पिया को पिन्हाऊंगे। सोचे सिया हाँ तड़पे जिया, हार कैसे पिया को पिन्हाऊंगे। हार यदि मैं पिन्हा सकी ना, तो मारे शर्म के मर जाऊंगी। क्या क्या कहेंगे दुनिया वाले, कैसे हार गले में डालूं। प्रभु बड़े हैं मैं हूँ छोटी, कैसे हार गले में डालूं। प्रभु बड़े हैं मैं हूँ छोटी, कैसे हार गले में डालूं। प्रभु बड़े हैं मैं हूँ छोटी, कैसे हार गले में डालूं। प्रभु बड़े हैं मैं हूँ छोटी, कैसे हार गले में। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। जय हो। अब जब हार सिया नहीं डाल पाई, तो लक्ष्मण भैया ने उपाय लगाया और राम जी के चरणों पे लक्ष्मण भैया जब आके गिरते हैं,
तो राम जी झुक करके लक्ष्मण को उठाने लगे और सीता जी ने जयमाल पिन्हा दी राम जी को। बोलो रामचंद्र भगवान की, जय हो, सच्चे दरबार की। जय हो। अरे बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय हो। जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। मंगल भवनय मंगल हारी। मंगल भवनीय मंगल हारी। माँ सहित जय जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। आहो जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोलो सच्चे दरबार की। जय हो। फूल सभी को दे दीजिए, फूल चढ़ाइएगा। होरी खेलत आ गया वधवासी। होरी खेल आ गया वधवासी। होरी खेल होली खेले आज अवधवा की। होली खेले। होरी है। होरी खेल आ गया वधवासी। होरी खेल आ गया वधवासी। होरी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। भरत शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न। भरत शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न। अरे जनक नंदनी सबदासी। जनक नंदनी सबदासी। होरी खेलत आज अवधवासी। होरी खेलत होली खेलत। होरी है। होरी खेल आज अवधवासी। होरी खेलत होली खेले होरी खेल आज अवधवासी। होरी खेल होली खेले अवधवासी। होली खेले। हिल मिल भाग परस पर खेलत। हिल मिल भाग परस पर खेलत। परस पर खेलत। अरे राजकुमार सब सुख राशि। राजकुमार सब सुख राशि। होरी खेल होरी खेलत आज अवधवासी। होरी खेल होरी खेल अवधवासी। होली खेले। होरी है। प्रेम कुमार फगुआ में भीज। प्रेम कुंवर भगवा में भीगे। प्रेम कुमार फगुआ में भीगे। प्रेम कुंवर भगवा में भीगे। हर चरण कमल खिदमत खासी। होरी खेल हो। खेल आज अवधवासी। होरी खेल होली खेले आज अवधवासी। होली खेले। होरी खेल आज अवधवासी। होरी खेल होरी खेल आज अवधवासी। होली खेले। होली खेले आज अवधवासी। होली खेले। होली खेले आज अवधवासी। होली खेले। होली खेले
आज बिरज में, अरे होरी मोरे रसिया आज बिरज में। होरी मोरे रसिया आज बिरज होरी मोरे रसिया आज बिरज में। होरी मोरे रसिया आज बिरज में। होरी मोरे रसिया हो बरजोरी मोरे रसिया। होरी मोरे रसिया हो बरजोरी मोरे रसिया। बाजो अवध में होरी रे रसिया आज अवध में। होली रे जय हो जय हो रसिया आज अवध में। होली रे रसिया आज अवध में। होरी मोरे रसिया हो बरजोरी मोरे रसिया। होरी मोरे रसिया हो बरजोरी मोरे रसिया। आज अवध में होरी रे रसिया आज अवध में। होली रे रसिया आज अवध में। कह के रे हाथ कनक पिचकारी। 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 कह के रे हाथ कमोरी रे रसिया। कह के रे हाथ कमोरी रे रसिया आज अवध में होरी रे रसिया आज अवध में। 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 होरी रे रसिया बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जी हो। अब आइए, एक भैया जी का निवेदन था भजन के लिए। और जैसा कि इस कार्यक्रम का आज अंतिम पड़ाव है और कल जो है आप सभी से हम विदाई लेकर के